Today we will discuss class 10 chapter number 1 real number. A very important topic we are going to discuss today, that is prove that root 2 is an irrational number. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये टॉपिक आपका पेपर में जरूर आता है जहां पर हमको इरैशनल नंबर्स प्रूव करने हैं। और ये चाहे आपका जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि रूट 2 को इरैशनल प्रूव करना है तो 4 मार्क्स में आ जाएगा, या रूट 3 आ जाता है। मोस्टली इसमें रूट 2, रूट 3, रूट 5 आते हैं, राइट। अगर आपको सिंपली ये प्रूव करने के लिए मैक्स टू मैक्स अगर आपको करना है तो रूट 7 वाला प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारे पास प्रूव करने के लिए आ जाते हैं। लाइक जैसे आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाता है कि 3 माइनस रूट 5 को आप प्रूव करिए, इट इज एन इरैशनल नंबर। या फिर आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। या आ जाएगा 2 माइनस रूट 7 इज एन इरैशनल नंबर। या आपके पास आ जाएगा रूट 7 प्लस 5 इज एन इरैशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है तो किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाता है। एंड मोस्टली दीज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस जो आपके पास आते हैं ये आपके 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन होता है एंड समटाइम्स इन द 4 मार्क्स, बट हार्डली इट कम्स इन द 4 मार्क्स। मोस्टली ये 2 to 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन आपका आता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली लेट्स बिगिन विद द प्रूफ ऑफ दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। सो इसके प्रूफ से हम यहाँ पर बिगिन करेंगे। सो यहाँ ये जो प्रूफ हम करते हैं ये प्रूफ हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन? अपनी ही बात को गलत साबित करना। हम अपनी ही बात को गलत साबित करेंगे प्रूव करते वक्त, अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमको प्रूव करना है कि ये इरैशनल नंबर है, बट हम यहाँ पर अजम्पशन करके मान के चलेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, और फिर हम आखिरी में इसको साबित कर देंगे कि भैया रूट 2 रैशनल तो है नहीं, तो ये कैसा नंबर होगा? इरैशनल नंबर होगा। हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Let us assume that root 2 is a rational number. तो सबसे पहली लाइन जो हम लिखेंगे वो यही करेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग इट, हम मान रहे हैं कि रूट 2 हमारा किस तरीके का नंबर है? रैशनल नंबर है। वी आर एज्यूमिंग इट। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो वो उसकी डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, राइट। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और पी और क्यू हमारे पास कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं डेफिनेशन के हिसाब से ही रैशनल नंबर की। एंड Q is not equals to 0। तो ये तो डेफिनेशन ही होती है कि P by Q की फॉर्म में लिखते हैं हम रैशनल नंबर्स को। P और Q इंटीजर्स होते हैं, Q is not equals to 0। ये तो हमारी एक जनरल सी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर अपनी एज्यूम मानने वाले हैं, लेके चलने वाले हैं, वो ये है ऑल्सो P and Q आर को प्राइम नंबर्स। अब ये जो हमने माना है ना, यही हमें कॉन्ट्रडिक्शन में मदद करेगा। क्या? कि P and Q क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब ऐसे नंबर है जो लीस्ट फॉर्म में है, अपने लीस्ट फॉर्म में वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में या लीस्ट फॉर्म में वो नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग एनी नंबर लाइक 12/27, हमने ये एक नंबर लिया है 12/27, और अब मैं इसको क्या करती हूँ कि 12 और 27 दोनों 3 की टेबल से कट होते हैं। ये 4 टाइम्स पे जाता है और ये 9 टाइम्स पे जाता है। सो क्या आ गया हमारे पास? 4/9 आ गया। क्या 4/9 फर्दर डिवाइड होते हैं? नहीं, 4/9 अब हमारे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। तो यानी कि 4/9 अपने लीस्ट फॉर्म में है, अपने सबसे लोवेस्ट फॉर्म में वो है, यानी कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होते, तो इनको हम कोप्राइम नंबर्स कह देते हैं। तो ये हमारे पास P है, न्यूमरेटर, ये हमारे पास Q है। तो कि अब P और Q कैसे हो गए? कोप्राइम नंबर हो गए, मतलब अब ये 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं आ सकते। तो ये जो लाइन है ना, यही हमें कॉन्ट्रडिक्शन में हेल्प करेगी। सो आगे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर विल जस्ट राइट रूट 2 इज इक्वल्स टू P बाय Q, कि जो ऊपर से हमारा P बाय Q है इसको हमने बस उतार लिया। नाउ विल डू द स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो वी गेट रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2, वट वी गेट? रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2।
दैट इज, आप इसको एक ही रूट में लिख दीजिए, दैट इज रूट 2 इंटू 2, कॉम्बिनेशन बन गया तो कितना कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो रूट 4 लिख दीजिए, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो व्हाट विल गेट हियर, 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, राइट। अब 2q स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन जब 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो p स्क्वायर को क्या कर देगा, डिवाइड, राइट। तो यहां पर एक हमारा छोटा सा एक रफ वर्क आप समझिए कि q स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 2 दूसरी साइड गया तो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, राइट, इट इज डिवाइडिंग इट। तो p स्क्वायर क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। सो अब यही चीज हमने यहाँ पर बस इसको स्टेट करनी है। नाउ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि q के साथ तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था, जब वो दूसरी साइड में क्रॉस करके जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा, तो यानी कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p। तो हम क्या कह रहे हैं कि p स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो p स्क्वायर एक ऐसा नंबर है कि उसमें p भी डिवाइड होगा। मतलब मान लीजिए अगर p स्क्वायर इज 8 इंटू 8, राइट। अब 2 क्या है, ये p है, ये p है, 8 हमारे पास क्या है, p है, तो p स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 8, राइट, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, p स्क्वायर क्या होता है, p मल्टीप्लाई बाय p, दैट इज 8 इंटू 8। p को हमने क्या माना, 8 माना, तो p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p मल्टीप्लाई बाय p, मतलब p कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो p पहले p पे भी 8 आ जाएगा, दूसरे p पे भी 8 आ जाएगा, राइट। तो p स्क्वायर क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 8 अकेला भी 2 से डिवाइड होता है और 8 इंटू 8 भी 2 से डिवाइड होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो अकेले को भी तो डिवाइड कर ही रहा है ना, अकेले को भी तो डिवाइड करेगा ही, तो यानी कि 2 सिर्फ p स्क्वायर को नहीं, p को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। आगे लेते हैं, let p is equal to 2r for some integer r। अब हम क्या कहेंगे कि p को तो चलो उसने डिवाइड कर दिया, अब हम p की जगह पर हम क्या कर लेंगे, उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, p को हमने क्या मान लिया, कोई 2r मान लिया। 2 कहां से आ गया, कि जिसको हम जिस रूट को प्रूव कर रहे हैं वो ही यहाँ पर जो स्क्वायर करके नंबर आएगा वो ही हमें यहाँ पर लिखना है। और r हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, y, बिकॉज p इज अ इंटीजर, इसलिए हम r को भी एक इंटीजर ही मान के चलेंगे। तो p को हमने क्या ले लिया, 2r, r इंटीजर इसीलिए है क्योंकि p भी हमारे पास इंटीजर है, और 2 इसीलिए आया है कि जो भी नंबर है हमारा यहाँ पर जो उसका स्क्वायर चल रहा है वो ही हमें यहाँ पर नंबर लेना है। तो p की जगह पर हम 2r पुट कर देंगे। अगर p की जगह पर 2r पुट करेंगे तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर मतलब 2r होल स्क्वायर, p स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि 2r का होल स्क्वायर हो गया, राइट। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, और ये जो हमारे पास है लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इनको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे कि वो p को डिवाइड करती है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और जो हमारी ये 2 q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो p इज इक्वल्स टू 2r था, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, वाई, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर p स्क्वायर है, p स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4, और r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज p स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि उसका हमने 2r का होल स्क्वायर खोला तो ये आ गया। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हम ये पुटिंग कहाँ पे कर रहे हैं, वैल्यू कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास ये थी। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखोगे तो 2q स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही हमें यहाँ पर गिवन है, इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या वैल्यू पुट हो जाएगी, 4r स्क्वायर, राइट। अब 2 मैंने क्या कहा था कि q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पर दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, दैट इज 2q स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बाय 2। ये 2 कहां पर चला गया, दूसरी साइड पे क्रॉस करके चला गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई था यहाँ पर तो दूसरी साइड में डिवाइड में जाएगा, विल जस्ट कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 जा। सो व्हाट विल गेट, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। तो q स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 2r स्क्वायर आ गया। अगेन वही जो हमारा कैलकुलेशन था, अगर हम उसी को ही समझेंगे तो क्या था,
कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2r²। अब 2 यहाँ पर r² के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन जब दूसरी साइड जाएगा क्यू स्क्वायर के पास जाएगा तो उसको क्या करेगा, डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई जब दूसरी साइड पर जाता है इक्वल टू के तो मल्टीप्लीकेशन विल चेंज इनटू डिवीजन। तो यानी कि वो क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड। सो वी कैन राइट 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज अगर वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो विच इम्प्लाइज क्यू डिवाइड्स, क्यू को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, नाउ अब इक्वेशन 2 and 3 क्या है हमारे पास। इक्वेशन 2 है कि 2 p को डिवाइड करता है, इक्वेशन 3 है कि 2 q को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स p और q ऐसे नंबर है जो 2 की टेबल में आते हैं, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना, और वो q से भी डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स अगर मेरे पास जैसे ये p है और ये q है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये p ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में आता है, तभी तो उसको डिवाइड कर रहा है। q ऐसा नंबर है कि वो भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है फॉर बोथ p एंड q। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि 12/27 हमारे पास नंबर है, और हमने क्या देखा कि दोनों 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो इट मीन्स 12 भी 3 से डिवाइड होता है, 27 भी 3 से डिवाइड होता है। तो 3 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों ये दोनों को डिवाइड करता है। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर। तो दिस इज हाउ इसको डिवाइड करके क्या लाता है 4, और इसको डिवाइड करके क्या लेके आता है 9, कि 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4 एंड 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9। तो इट मीन्स क्या हो गया, अगर ये भी इसको डिवाइड करे, ये भी इसको डिवाइड करे, इट मीन्स कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ p एंड q। सो विल राइट दिस, 2 is a common factor for both p and q। अब 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया p और q के लिए, बट हमने क्या बोला था कि p और q कैसे है, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर मतलब जो 1 के अलावा किसी और टेबल से कट होते ही नहीं है, 1 ही है उनका कॉमन फैक्टर, और कुछ उनका कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लीस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस तरीके से। तो अब लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भैया नहीं, 2 वो तो 2 की टेबल में भी आ रहे हैं, और यहाँ हमने माना था कि वो तो सिर्फ 1 की टेबल में ही आते हैं कॉमनली, और किसी की टेबल में नहीं आते। तो यहाँ हमने अपनी बात को क्या साबित कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट है ना। सो हमने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया यहाँ पर, बट p and q आर कोप्राइम नंबर्स। अब हमने क्या बोला कि p और q कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है, देयरफॉर we contradict our assumption, therefore we contradict our assumption। और इसी लाइन को, इस सेम लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore our assumption was wrong। सेम लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है कि वी कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो आइदर आप ये कॉन्ट्राडिक्ट वाली लाइन लिखिए, आइदर आप ये रॉन्ग वाली लाइन लिखिए, दे बोथ मीन्स द सेम, राइट। दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजियर वर्जन लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। देयरफॉर √2 कैसा नंबर हो गया, इज एन इरैशनल नंबर, हेंस proved। So we have proved कि √2 कैसा नंबर हो गया है, इरैशनल नंबर हो गया है, जो हमको साबित करना था। Let's just do the proof of √3। Let us just prove that √3 is an irrational number। So same line से start करेंगे। Let us assume that √3 क्या एज्यूम करेंगे, इज अ रैशनल नंबर, की √3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की फिर वो डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो √3 इज इक्वल्स टू p by q, वेयर p and q are integers, q is not equals to 0, कि p और q कैसे नंबर हो जाएंगे, इंटीजर्स नंबर हो जाएंगे, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और √3 p by q की फॉर्म में होगा, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो p and q आर कोप्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हमने p and q को कैसा मान लिया है,
को प्राइम नंबर्स मान लिया, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल से ही डिवाइड होंगे, कॉमन फैक्टर उनका 1 है और कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम नंबर मीन्स कि P और Q दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर मतलब 1 है, वो सिर्फ और सिर्फ अब 1 की टेबल में ही आते हैं एक साथ, और किसी की टेबल में एक साथ अब वो नहीं आते हैं, राइट। सो √3 इज इक्वल्स टू P/Q, ये लिखेंगे। अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर इक्वल्स टू P²/Q²। तो क्या आएगा, √3 स्क्वायर इक्वल्स टू P²/Q²। √3 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, बिकॉज √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू 3 दैट इज √9। √3 का स्क्वायर होता है रूट में 3 इंटू 3, √3 इज √3 इंटू √3, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे तो रूट में 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, √9, और √9 कितना होता है हमारे पास, 3 होता है। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ √3 विच इज इक्वल्स टू P²/Q²। अब Q² यहाँ पे क्रॉस करेगा, 3Q² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P², मल्टीप्लाई में चला जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने वो रफ वर्क समझा था, सेम वही रफ वर्क भी यहाँ पर लगेगा कि 3Q² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब वो दूसरी साइड जाएगा तो P² को क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट क्या करेगा, डिवीजन, डिवीजन में आ जाएगा। तो यानी कि वो P² को क्या कर रहा है, डिवाइड, तो इट मीन्स वो P को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 3, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, 3 divides P² which implies 3 divides P, कि 3 P² को डिवाइड करता है तो P को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट लेट, अब P की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 3R, बिकॉज किसका यहाँ पर हम ले रहे हैं, √3 का, तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 3, तो 3R ले लेंगे फॉर सम इंटीजर R। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो P, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3R का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, सो दैट इज 3 3 9R²। तो P² की जगह पर क्या आ जाएगा, 9R²। सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, ये हमारी जो थी इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया है, 3Q² इक्वल्स टू, राइट, अब P² की जगह पर क्या आ जाएगा, 9R²। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू के सेकेंड दूसरी साइड पर जब क्रॉस करेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन में, तो इट विल डिवाइड, तो 3 1s are 3, 3 3s are 9, so it is Q² equals to 3R²। अगेन हमारी वही कैलकुलेशन कि Q² इज इक्वल्स टू 3R², तो अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो यानी कि Q² क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो 3 डिवाइड्स Q², तो यानी कि 3 किसको डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। So this is our equation number 3 from equation 2 and 3। तो 2 और 3 में से हमने क्या देखा कि 3 P को भी डिवाइड कर रहा है, राइट, और 3 Q को भी डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 3 क्या है, इट इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ P एंड Q, मतलब वो दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, राइट, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया। तो 3 is a common factor for both P and Q, but P और Q कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर्स थे, but P and Q are को प्राइम नंबर्स, therefore we contradict our assumption, या फिर इसकी जगह पर मैंने आपको जो दूसरी लाइन बताई थी वो भी लिख सकते हैं, therefore our assumption was wrong। इन दोनों में से आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं। √3 is an irrational number, hence proved।
सो दिस इज हाउ विल प्रूव इट. सिमिलरली आप रूट 5 के लिए भी ले सकते हैं. तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये 5q² इक्वल्स टू p² आ जाएगा. स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा 5 का. एंड रूट 7 भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी एक एग्जामिनर, एक इवेल्युएटर ये क्वेश्चन बनाएगा, पेपर बनाएगा, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन जरूर डालेगा. एंड जो मैंने कहा था कि ये कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है, विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वो लिटिल बिट इससे अलग तरीके से लिखे जाते हैं. सो यू जस्ट प्रैक्टिस दिस सो दैट विल गेट विद द लैंग्वेजेस, सो दैट वी कैन डिस्कस द these questions later on. Please do share, like and subscribe my YouTube channel for more such video. Also press the bell icon to get the notification whenever the new video is uploaded. So you will get the notification of the same. Thank you so much.